हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वार्ड वेब के बारे में बात करेंगे। आखिर ये वार्ड वेब क्या होता है और आप इसका काली लिनक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, वार्ड वेब भी एक कमांड लाइन टूल है। इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी भी वेबसाइट में या वेब एप्लीकेशन में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसका फाइंड करना होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये वल्नरेबिलिटी और सिक्योरिटी से रिलेटेड भी सारी चीज़ों को टेस्टिंग करता है, लेकिन इसका प्राइमरी टास्क यही होता है कि जो भी हमारी वेब एप्लीकेशन है उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसका पता लगाना और कौन से उसके वर्जन यूज़ हो रहे हैं उसका पता लगाना। तो दोस्तों, ये काम हम इस टूल की मदद भी से कर सकते हैं, नहीं तो हमारे गूगल क्रोम में एक एक्सटेंशन यूज़ होता है। उस एक्सटेंशन के द्वारा भी हम टारगेट वेब एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होने वाले टेक्नोलॉजी का पता लगा सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको गूगल वाले जो एक्सटेंशन है उसके बारे में बता देता हूँ, फिर आपको इसका यूज़ करना दिखाऊंगा। तो मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। दोस्तों, मैंने अपने यहाँ पे गूगल क्रोम में यूट्यूब की वेबसाइट खोल कर रखी है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है वेब एनालाइज़र। तो मैं इसका अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। तो देखिए, इसका यूज़ करने से होगा क्या, जो ये वेब एनालाइज़र वाला एक्सटेंशन है इससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपकी टारगेट वेबसाइट है उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। सिंपली आपको गूगल में आपको उस वाली वेबसाइट को ओपन करना है जिसके अंदर आप टेक्नोलॉजी का फाइंड करना चाहते हैं। उसके बाद केवल इस टूल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए, मेरी वेबसाइट में ये जो यूट्यूब की वेबसाइट है इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें आ गई। जैसे जावास्क्रिप्ट का क्या क्या चीज़ यूज़ हो रहा है, वीडियो प्लेयर में कौन सा यूज़ हो रहा है, सिक्योरिटी के लिए क्या यूज़ हो रहा है, स्क्रिप्ट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, यानी जो भी टेक्नोलॉजी का हमारी वेबसाइट यूज़ कर रही होगी सभी का ये शॉर्ट फॉर्म में ओवरव्यू दे देता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन लेंगे तो आपको इस टेक्नोलॉजी के अंदर और भी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी, तो वो प्रीमियम वर्जन में होता है, तो वो उससे आप पता कर सकते हैं। तो ये दोस्तों वेब एनालाइज़र, इस टूल का भी यूज़ करके आप टारगेट वेबसाइट में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसका पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों, मैं अपने काली लिनक्स में चलता हूँ क्योंकि इस वाली वीडियो में मेरा इसी का यूज़ करने का तरीका है, मतलब मैं इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, वार्ड वेब के बारे में। तो दोस्तों, जैसे मैंने वेब एनालाइज़र का यूज़ करके टेक्नोलॉजी का पता लगाया, सेम काम आप इस टूल का भी यूज़ करके कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक वेबसाइट चाहिए होगी। तो मैंने एक वेबसाइट पहले से ही ओपन करके रखी है जिसको मैं टेस्टिंग के लिए यूज़ करता रहता हूँ, DVWA। इसी को मैं इस वेबसाइट में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होगी, जो भी चीज़ें यूज़ हो रही होगी, मैं आपको वार्ड वेब वाला टूल यूज़ करके बताऊँगा कि कैसे आपको फाइंड करना है। तो सबसे दोस्तों पहले आप अपने टर्मिनल पे आ जाइए। टर्मिनल पे आने के बाद आपको सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पे वार्ड वेब। उसके बाद दोस्तों, आप जो भी टारगेट वेबसाइट होगी यहाँ पे उसका आपको URL देना होगा। तो मुझे यहाँ से इसका यहाँ पे URL कॉपी कर लेता हूँ। URL यहाँ से कॉपी करने के बाद आप दोस्तों टर्मिनल पे आ जाइए। टर्मिनल पे आने के बाद ये दो टर्मिनल ओपन हो गया है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद दोस्तों, जब जैसे ही आप यहाँ पे एंटर मारेंगे तो देखिए अभी इसको स्कैनिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक बेसिक स्कैन होता है। ये देखिए दोस्तों, हमारी ये वेबसाइट स्कैन हो गई है। अब यहाँ पे देखिए जो रिस्पांस कोड 200 दिख रहा है, इसका मतलब ओके है, आपकी ये वेबसाइट स्कैन हो चुकी है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके वेब एप्लीकेशन में कौन सा सर्वर यूज़ हो रहा है, तो nginx का सर्वर यूज़ हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको PHP और IP एड्रेस मिल रहा है, सिक्योरिटी स्क्रिप्ट वगैरह मिल रही है, जावा स्क्रिप्ट वगैरह मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे अभी और मिलेगी अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट का यूज़ करेंगे। क्योंकि ये जो DVW वेब एप्लीकेशन है ये तो एक वल्नरेबल मशीन है, इसके अंदर वैसे भी आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ये इसका यूज़ हम इसीलिए करते हैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेगी। अगर आप किसी अच्छी वेबसाइट को स्कैन करेंगे इस टूल का यूज़ करके तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी 2 लाइन में इतनी सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन अगर आप अच्छी खासी वेबसाइट को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसका हेल्प पेज खोलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ वार्ड वेब। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप -h लिख के इसका हेल्प पेज खोल लीजिए। हेल्प पेज से आपको बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पता चल जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जैसे URL दिया, अगर आप चाहते हैं तो होस्ट नेम भी दे सकते हैं, IP एड्रेस भी दे सकते हैं। अगर आपके पास IP एड्रेस की कोई फ़ाइल वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड वगैरह करवा सकते हैं।
तो ये उस सारे को स्कैन कर लेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए URL जो भी आप देंगे उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करने के लिए, क्योंकि अगर हम बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी URL कभी कभी हमारे पास आ जाते हैं कि उसके अंदर हमें कुछ ऐड करना पड़ता है, तो हम सिंपली इन सब चीज़ों का यूज़ करके URL में थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों एग्रेशन। तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर में से, इसके अंदर आप 3 लेवल यूज़ कर सकते हैं, 1, 3 और 4। होगा क्या कि इससे स्कैनिंग की जो परफॉर्मेंस होती है वो बढ़ती जाती है, लेकिन थोड़ी जो स्कैनिंग का रिज़ल्ट होगा आपका स्लो आएगा। जैसे आप 1 यूज़ करेंगे तो जल्दी आपकी स्कैनिंग का रिज़ल्ट आ जाएगा, 3 यूज़ करेंगे थोड़ा देर में आएगा, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। 4 नंबर यूज़ करेंगे तो और भी देर लगेगा स्कैनिंग होने में, लेकिन काफ़ी सारी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन टारगेट वेबसाइट से मिलेगी। अब ये एग्रेशन ये वाली चीज़ें यूज़ कैसे करना है, चलिए मैं आपको एक नए टर्मिनल पे दिखा देता हूँ। तो इसको यूज़ करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको वही लिखना होगा वाट वेब, क्योंकि इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कमांड का WHAT वेब। और जो भी आपको ऑप्शन यूज़ करना है, जैसे मैंने अपग्रेडेशन वाला बताया तो -A, जैसे लेवल 1 यूज़ करना है तो 1, 3 यूज़ करना है तो यहाँ पे 3, 4 यूज़ करना है तो 4। तो मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट रूप से 1 यूज़ कर ले रहा हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपका टारगेट की यहाँ से IP होगी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद अगर मैं फिर से अपने यहाँ टर्मिनल पे आता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये होगा क्या, मुझे और डीप में जाके इसकी स्कैनिंग करके रिज़ल्ट ला के देगा। तो इसमें थोड़ा सा कभी कभी टाइम लग सकता है, ये नॉर्मल स्कैन से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ये देखिए आ गया। इसके अंदर भी आपको और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे इस वाले वेरी जो टारगेट होस्ट है इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं तो मिलेगी नहीं, लेकिन आप किसी दूसरी वेबसाइट पे करेंगे तो आपको देखिएगा वहाँ पे इसका रिस्पांस कोड थोड़ा अलग मिलेगा। अब और भी दोस्तों इसके अंदर चीज़ें, जैसे आप ये प्रॉक्सी का यूज़ कर सकते हैं ताकि कोई भी थर्ड पर्सन आपको एक्सेस ना कर पाए। प्रॉक्सी का यूज़ हम लोग इसी तरह करते हैं। प्रॉक्सी सेट करने के लिए आप प्रॉक्सी दे दीजिए, आपका जो भी होस्ट नेम होगा, पोर्ट नंबर पे चाहते हैं वो पोर्ट नंबर दीजिएगा, प्रॉक्सी आपकी सेट हो जाएगी। प्रॉक्सी के बारे में मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाया है, जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि प्रॉक्सी वगैरह कैसे सेट किया जाता है स्कैनिंग के दौरान, ताकि आप पूरी तरीके से एनोनिमस रहें, आपकी जो भी टारगेट वेबसाइट हो वो आपका पता ना लगा पाए। और दोस्तों ये है प्लगइन्स। तो प्लगइन्स क्या करते हैं दोस्तों अगर आप किसी बहुत बड़ी वेबसाइट की टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप चाहते हैं किसी भी वेबसाइट में किसी पर्टिकुलर एरिया को ही अगर आप टेस्ट करें तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स का यूज़ करना पड़ता है। ये प्लगइन्स करते क्या हैं, जो भी आपके टारगेट वेबसाइट आती है उसके अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया को ही टेस्टिंग करने के काम आते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी प्लगइन्स है और वो प्लगइन्स क्या क्या करते हैं, तो इन दोनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे -L, अगर आप वाट वेब लिखने के बाद -L लिख देंगे तो आपके सिस्टम में जितने भी प्लगइन्स होगी उन सभी की लिस्ट दिख जाएगी। और अगर प्लगइन्स का इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हैं डिटेल्स, तो आपको -I यूज़ करना होगा और जो भी प्लगइन होगा उसका नाम देना होगा। तो चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ टर्मिनल पे चल के। तो मैं अपने यहाँ टर्मिनल पे आ जाता हूँ। टर्मिनल पे आने के बाद इनको मैं क्लियर कर देता हूँ, वाट वेब और -L का यूज़ करूँगा और एंटर मारूँगा तो मेरे सिस्टम में जो भी वाट वेब के प्लगइन्स होंगे यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी। और वो प्लगइन क्या काम करते हैं, अभी अगर ये भी चीज़ जानना है आपको तो इसका आपको नाम देना पड़ेगा I में। रुकिए मैं आपको इसका भी दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितने सारे प्लगइन्स। अगर मुझे मान लीजिए इसी प्लगइन के बारे में पता करना है कि ये करता क्या है, तो मैं इसका पहले यहाँ पे आपको नेम कॉपी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों सारे प्लगइन्स के नाम दिए हुए हैं और ये उसके लिंक वगैरह दिए हुए हैं। अगर इनको यूज़ कैसे करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए वाट वेब, आपको वाट वेब, उसके बाद आपको यहाँ पे I लिखना होगा। जो भी आपने नाम कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करके एंटर मार दीजिए, तो इस प्लगइन्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये देखिए ये प्लगइन जो भी काम करता होगा, यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन आ गई डिस्क्रिप्शन के साथ। ये देखिए ये प्लगइन जो भी काम करता होगा यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसको पढ़ लीजिएगा। और ये वेबसाइट में किस चीज़ की टेस्टिंग के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो इसको आप पढ़ के इसके अंदर से इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। उसके अलावा भी दोस्तों जो इसका हेल्प पेज है मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इसको आप पढ़ेंगे तभी आपको इस टूल के बारे में काफ़ी डीप में नॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि
यूट्यूब के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और मेरे चैनल के लिए भी ठीक नहीं है। मैं केवल आपको उतनी ही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जितनी की ज़रूरी है। यूट्यूब में सभी चीज़ें देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप समझ जाइएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लॉगिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सिक्योर वेबसाइट होगी तो आपके अपने डाटाबेस और अपनी चीज़ों को आसानी से नहीं देती हैं, आपको लॉगिन क्रेडेंशियल डालना पड़ता है। तो ये लॉगिन क्रेडेंशियल डालने के लिए ये अलग अलग मेथड दिया हुआ है। अगर आप थोड़े से प्रोफेशनल लेवल के एथिकल हैकर है तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर पाएंगे। बिगनर लेवल के लोगों को तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो ये सारी चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप इसका अच्छे खासे प्रैक्टिस करेंगे। वैसे यहाँ पे जो आप कमांड लिखेंगे, कमांड के लिए यहाँ पे देखिए 4-5 आपको यहाँ पे कमांड दिखे हुए हैं, तो इसी फॉर्मेट का यूज़ करके आप इन टूल्स का यूज़ करना सीख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, तो इसी एग्जाम्पल का यूज़ करके सबसे पहले आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके अलावा जब ये जो सारी चीज़ें ये काफ़ी एडवांस लेवल की हो, जब आप एक प्रोफेशनल हो जाएंगे तभी आप इन सब चीज़ का डिटेल में यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया, क्योंकि दोस्तों जितनी इन्फॉर्मेशन थी लगभग मैंने इसके अंदर सभी दे दी। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ और चाहिए होगा, कुछ और जानकारी चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उसका रिस्पॉन्स दे दूँगा। दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।